जिन लोगों के यहाँ बिल्वपत्र का वृक्ष है या जिसकी नजर में है कि वहां बिल्वपत्र का वृक्ष है, आप चाहें उनके अगर बिल्वपत्र का वृक्ष है उनके नीचे महादेव होंगे और नहीं है तो आपको चाहिए कि वहां आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और अगर आप उस जगह बैठकर उनका पूजन करते हैं तो पूजन अद्वितीय हो जाता है, अद्वितीय। अब ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं अगर हमारे घर में गमले में बिल्वपत्र है तो क्या हम वहां पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल पूजन कर सकते हैं। आपके पास जैसी अवस्था है आप उसका सदुपयोग कीजिए। मामला ये है, जैसी स्थिति है उसका सदुपयोग कीजिए। जो प्राणी बिल्वपत्र वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक का अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। भगवान के मस्तक का मतलब यहां बात हो रही है वैर की, मूर्ति की। उनका अभिषेक सर से करता है तो वह इस पृथ्वी पर पवित्र माना जाता है। बिल्वपत्र के मूल में बने हुए उत्तम थाले की जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक की प्राप्ति करता है, शिवलोक की प्राप्ति। अच्छा, बहुत सारे जो शिव भक्त हैं वो चाहते हैं कि हमें शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। भाई चाहत कोई बुरी नहीं है, अच्छी चाहत है, लेकिन आप विचार करके देखिए इसी शिव पुराण में इतने आसानी से लिख दिया गया तुम ये कर लो तो तुम्हारे को ये मिल जाएगा। करते क्यों नहीं हो? बताऊं क्यों नहीं करते? विश्वास नहीं है। इतने आसानी से कैसे हो जाएगा? तुम्हें लगता है चीजें बहुत जटिल हैं। वेदों की वाणी फिर बता दूं मैं। वेद कहते हैं इस पृथ्वी पर सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो ईश्वर को पाना है, और कठिन अगर कोई चीज है तो मनुष्य की देह को पाना है। दर्शन है कि जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पेड़ है, पेड़ की शाखा पकड़ी और उसके पत्ते को अपने लेकर अगर आप पूजन कर रहे हैं वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आप लोग विचार कर रहे होंगे आखिर बिल्वपत्र में ऐसा क्या है? बिल्वपत्र इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा पत्र है, ऐसे पेड़ का पत्ता है जिसमें सबसे ज्यादा सोखने की ताकत है, सबसे ज्यादा। और आप उससे जो ले सकते हो वो ले लीजिए। इसलिए भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र बहुत ताकतवर हो जाता है, क्योंकि भगवान की उस शिवलिंगम की ऊर्जा को वो अपने अंदर ले लेता है। और तब जब आप उसको पाते हैं, उसको लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। ये दर्शन सोचिए। अगर आपका पेट गड़बड़ रहता है, अगर आपके पेट में सूजन रहती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, गैस की प्रॉब्लम है, आप सुबह खाली पेट 10 से 12 पत्तियां बिल्वपत्र की चबा चबा के खाइए और आप मात्र 15 दिन में उसका असर देख लीजिए कि आपके जीवन पे असर क्या है। वो सिर्फ भगवान, वो औषधि है, बहुत बड़ी औषधि है। और एक दर्शन में कह दूं, बिल्वपत्र फेंकने के लिए नहीं है, बिल्वपत्र सहेजने के लिए है।